नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि हमारे चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं और बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को देख के। और लगता है कि हम जो मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत जो है वो रंग ला गई है और इसमें आप सभी दर्शकों का अहम योगदान है। क्योंकि अगर आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ते तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसको शेयर भी करते हैं और आप ही की मेहनत है कि आज हम 1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। तो भक्ति टाइम्स की पूरी टीम की ओर से हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार जो है हमारे ऊपर लुटाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं। तो दर्शकों, अब चर्चा करते हैं मासिक राशिफल का, जिसका भी आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। चर्चा होगी जून मास की। जून मास में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसकी चर्चा आज मैं आपको करूंगा। आपने देखा पिछले महीनों में ग्रहों का बड़ा घटनाक्रम हुआ है। सभी बड़े ग्रह, चाहे आपका बृहस्पति हो, चाहे राहु केतु हो, इन सब का परिवर्तन हुआ है। अब चर्चा करते हैं जून मास में कौन से ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है। तो दर्शकों, इसकी जानकारी देंगे उससे पहले बता दें कि ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। तो मेष राशि में शुक्र की स्थिति बन रही है, क्योंकि अगर बात करें माह की शुरुआत में शुक्र जो है 31 मई को उच्च परम उच्च थे और वो निकलकर अब मंगल के घर में आ गए हैं। तो मेष राशि में विराजमान रहेंगे, संपूर्ण पूरे महीने तक ही रहेंगे, महीने के अंत तक ही रहने वाले हैं। और 2 नंबर की राशि में अगर माह की शुरुआत की बात करें तो सूर्य और बुध है, बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 1 जून की। उस समय रात्रि 12 बजे के बाद जो ग्रह स्थिति है उसके हिसाब से आपको ग्रह नक्षत्र बता रहा हूँ। और सूर्य और बुध बहुत पावरफुल स्थिति में है। और मिथुन राशि में बृहस्पति है, क्योंकि गुरु अब अतिचारी हो चुके हैं, बड़ी तेजी से भागेंगे। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में चंद्रमा स्वग्रही होंगे मंगल के साथ, यानी कि नीच भंग राजयोग बना के यहाँ बैठे हैं। और महालक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है। तो 2 शुभ योग हो गए, बुधादित्य राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग। इनका क्या लाभ आपको संपूर्ण मास में मिलेगा, जून के मास में, ये बताऊंगा। और सिंह राशि में केतु आ चुके हैं। कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में कोई ग्रह नहीं है। कुंभ राशि में अब राहु बैठेंगे और मीन राशि में अंतिम राशि में शनि है। तो ये ग्रहों की स्थिति बन रही है। दर्शकों, ये भी बता दें कि इस संपूर्ण माह में काल सर्प दोष का निर्माण भी हो रहा है। सभी के सभी ग्रह जो हैं वो अगर बात की जाए आपकी, तो केतु से लेके राहु के मध्य आ रहे हैं। और 6 भाव ऐसे हैं, यानी कि 6 नंबर की राशि से, कन्या राशि से लेकर और मकर राशि तक कोई भी ग्रह नहीं है। 5 भाव ऐसे हैं। तो पूर्ण काल सर्प दोष बनेगा, इसकी छाया का प्रभाव भी रहेगा भाई 12 राशियों के ऊपर। शुक्र मेष राशि में और बृहस्पति मिथुन राशि में है। और मंगल जो बड़ी प्लेसमेंट कर रहे हैं दर्शकों, मंगल 6 तारीख की मध्य रात्रि को जो उनकी नीचता जो है वो भंग हो रही है, समाप्त हो रही है। मंगल आ जाएंगे सिंह राशि में, यानी कि सिंह राशि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अग्नि तत्व की राशि में आ रहे हैं और केतु के साथ आ रहे हैं। मंगल केतु की युति बनेगी, जो कि बड़ी कहते हैं कि कहर ढाती है। और राहु की पूर्ण दृष्टि होगी तो अंगारक दोष का निर्माण भी होगा। और मंगल केतु जब युति करते हैं तो परम साहस की वृद्धि होती है। इस युति के चलते भी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो दर्शकों, ये है ग्रहों की चाल। अब फटाफट से चर्चा करते हैं आपकी राशि के ऊपर। शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी आ गए हैं पंचम भाव में। तो मेष राशि वालों के लिए भाई जून का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके काम कारोबार में सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और इस समय मंगल केतु की युति है, वो भी पंचम भाव में। तो संतान के साथ मतभेद से बचें, मनमुटाव से बचें।
आपको पेट संबंधी इन्फेक्शन हो सकते हैं, गैस्ट्रो प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में यानी आपकी आंतों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। बाहर का खाना खाने से बचें क्योंकि 12वें भाव में शनि है, 7.5 है, ये आपके रोग बढ़ाती है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस माह क्या आपको उपाय करने हैं? शनि चालीसा, हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ें, क्रोध की अधिकता से बचें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। चर्चा वृषभ राशि वालों की, जिनके लिए सितारे बहुत ही मेहरबान हो रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र 12वें भाव में, विदेशों से लाभ, बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर जो छात्र पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। काम कारोबार के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापारियों को उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। राहु का गोचर, शनि का गोचर, बृहस्पति का गोचर, सूर्य बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। और 7 तारीख से मंगल की नीचता पूरी तरह समाप्त होगी, मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये गोचर भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ कमाएंगे। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे और धन लाभ की भी प्राप्ति होगी। चर्चा मिथुन राशि वालों की, मिथुन राशि वालों आपके लिए अब ग्रहों की स्थिति बहुत उत्तम हो गई है। लग्न में गुरु आ गए हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद अब आपको मिलता चला जाएगा। कोई भी कार्य अब आपके अटकेंगे नहीं। इस महीने खासकर आपके लिए बृहस्पति का गोचर बहुत बढ़िया है और शनि का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ राहु पूर्ण आपको बल दे रहे हैं। तो जो शुरुआत आप करना चाहते हैं उसका समय कब से करना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 15 जून के बाद कोई भी नए कार्य की शुरुआत आपकी की जा सकती है। उसके बाद ही नए काम कारोबार की शुरुआत करें, तभी धन का निवेश करें। किसी को पैसा इस पूरे माह उधार ना दें। ये महीना नौकरी, व्यापार, बिजनेस, काम कारोबार, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सूर्य देव को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको करने से परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। चर्चा कर्क राशि वालों की, जिनके लिए बहुत बड़ी राहत है। कर्क राशि वालों, आपकी राशि को मंगल देव अब छोड़ने जा रहे हैं, तो आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। नकारात्मक विचारधारा दूर होगी। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपकी संतान की तरक्की होगी, आपके काम कारोबार की तरक्की होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। ये महीना जून का माह कर्क राशि वाले कुछ भी करना चाहें तो कर लीजिए। खासकर 16 जून तक का समय तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ सूर्य भी आपके साथ है, शनि देव भी आपके साथ हैं, शुक्र भी आपके साथ हैं। और बात करूँ तो माह की शुरुआत में ही बुधादित्य या राजयोग लाभ स्थान में बन रहा है, तो ये भी उत्तम आपके लिए फल देगा। तो इस पूर्ण मास का लाभ उठाएं। शिव चालीसा निरंतर पढ़ें, हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ें, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी चल रही है वो दूर होगी। फिजूल खर्ची से बचें, अन्यथा तो बजट जो है वो बिगड़ सकता है 15 जून के बाद से। चर्चा सिंह राशि वालों की, सिंह राशि वालों शनि की ढैया है और इस शनि की ढैया के चलते लग्न में मंगल केतु की युति है। और कमाल की बात देखिए, मंगल की पूर्ण युति जो है, पूर्ण दृष्टि माफ कीजिएगा, वो राहु के ऊपर आपके पड़ रही है और शनि के ऊपर, दोनों के ऊपर पड़ रही है। तो सिंह राशि वालों इस महीने क्रोध की अधिकता से बचना होगा। धन निवेश सोच समझ कर करें। गृहस्थ जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो या दफ्तर में, थोड़ा सा सामंजस्य बिठा के चलें, अन्यथा तो काम खराब हो सकता है। घरेलू जीवन में वाद विवाद से बचें। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए उतना उत्तम नहीं है। आपको अपनी स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल पूरे महीने आपके सिंह राशि में रहेंगे केतु के साथ। राहु पे पूर्ण दृष्टि, शनि पे पूर्ण दृष्टि। ये समस्याएं आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल या जिनको हृदय संबंधी रोग है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो समस्याएं बढ़ा सकते हैं। तो सिंह राशि वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। हालांकि काम कारोबार में सूर्य का गोचर, शुक्र का गोचर, बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु का गोचर भी बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार में भी लाभ मिलेगा। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, क्योंकि शनि की ढैया भी है, नए काम कारोबार की शुरुआत अभी नहीं करनी चाहिए। चर्चा कन्या राशि वालों की, कन्या राशि वालों इस समय जो ग्रह की चाल है, राहु केतु तो आपके एक्सेस से, आपके लगन सप्तम से हट गए हैं, लेकिन मंगल 12वें में आ रहे हैं केतु के साथ। तो ये समय फिजूल खर्ची से बचें, सेहत का ध्यान रखें। बुध की स्थिति आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम है, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, तो काम कारोबार में धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कोई नए अगर काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, इसका लाभ आप ले सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति से आपको बचना होगा। अब चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी जो है सप्तम भाव में आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छा समय है ये महीना। लव, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए, काम कारोबार के लिए सर्वोत्तम आपके लिए रहेगा। पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, शुक्र और इवन मंगल भी इतने ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये महीना नई शुरुआत के लिए एकदम वाजिब है, आप कर सकते हैं। कहीं पैसा लगाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, तो भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरक्की करेगा। तो तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय है। सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए भी ज़बरदस्त शुभ समाचार है। आपकी राशि के स्वामी मंगल अब नीच के नहीं रहेंगे। 7 जून से दशम भाव में केतु के साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सेहत में सुधार होगा, काम कारोबार में सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन वाहन दुर्घटना से बचना होगा, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं, अन्यथा तो छोटे मोटे रोग चोट लग सकते हैं। गुरु अष्टम में है, पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, लीवर में कोई इन्फेक्शन परेशानी, यूरिक एसिड की समस्या। और खान पान पे संयम रखें, बाहर का खाना खाने से बचें। एक चीज़ ध्यान देनी है, गुरु अष्टम भाव में अभी अक्टूबर तक रहेंगे, तो किसी को धन देने से बचें। अगर पैसा आपने उधार दे दिया तो वो पैसा फंस सकता है। हालांकि काम कारोबार के लिए महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों की, जिनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। मंगल का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। तो मंगल के गोचर के चलते इस महीने धनु राशि वाले भाग्य वृद्धि का योग ले रहे हैं। विदेशों से लाभ मिलेगा, आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे और वैवाहिक जीवन में भी आपके खुशियाँ रहेंगी। यहाँ पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? क्रोध की अधिकता से बचना है और इस समय शत्रु बाधा पहुँचाने का प्रयास तो करेंगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त प्लस पॉइंट रहेगा। मंगल केतु की युति के चलते ऊर्जा साहस बहुत ज़्यादा रहेगी। ये सकारात्मक जगह अगर आपकी ऊर्जा लगती है तो आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या शनि का गोचर के चलते कभी कभी मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कार्यस्थल पे कोई वाद विवाद, माता जी के साथ कोई वाद विवाद संभव है, तो इस चीज़ से आपको बचना है। बड़ा बैलेंस होकर आपको चलना चाहिए। चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, शुक्र की स्थिति आपके लिए अच्छी है, लेकिन मंगल केतु की युति अष्टम भाव में है, तो ये दिखा रही है कि सेहत का थोड़ा ध्यान रखें इस समय, और हेल्थ इश्यूज़ कुछ परेशानी दे सकते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन में जो बहुत ज़्यादा मनमुटाव की स्थितियां थी, उनसे आपको राहत मिलने वाली है। काम कारोबार देखें तो इस महीने काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, नौकरी व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा, क्रोध की अधिकता से बचना होगा। वाहन दुर्घटना के योग बन रहे हैं, तो वाहन इत्यादि भी संभल के चलाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें, गणेश जी की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। हल्दी या केसर का टीका माथे पे या छाती पे रोजाना लगाने से आपके शुभ फल बढ़ेंगे। चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, 7.5 का अंतिम पड़ाव और मंगल केतु सप्तम भाव में, तो आपको गृहस्थ जीवन पे बहुत सावधान रहना होगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें। इस माह मेरी सलाह यह है कि नए काम की शुरुआत अभी ना करें, कहीं पैसा ना लगाएं और किसी को पैसा उधार देने से बचें। पार्टनरशिप में भी कोई कार्य ना करें। हालांकि जो बिजनेस, जो नौकरी अभी आप कर रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, काफ़ी लाभ भी आपको मिलेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है, आपके सुख साधन भी बढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर समय आपका काफ़ी बेहतर है, लेकिन नई शुरुआत करने के लिए कुंभ राशि वालों को थोड़ा अभी बचना चाहिए। या अपनी कुंडली का अध्ययन कराकर ही करें, जो सर्वोत्तम रहता है, क्योंकि ये तो हम गोचरीय विधि के अनुसार बताते हैं और एक राशि के देश में करोड़ों लोग हैं पूरे विदेश में। तो कुंभ राशि वालों उपाय क्या करें? शनि की 7.5 से छुटकारा पाने के लिए, बचाव पाने के लिए शनिदेव का जप करें, हनुमान चालीसा करें। शनिवार के दिन काले साबुत उड़द का दान करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना ना भूलें। अब चर्चा अंतिम राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, लग्न में शनि अब अकेले हैं
और 12वें भाव में राहु है, तो इस महीने जो ग्रह स्थिति दिखा रही है, खर्च की अधिकता रह सकती है और कहीं ना कहीं मन में थोड़ी चिंता रह सकती है। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें और अगर आप कोई नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें या कुंडली का अध्ययन कराकर ही आपको करना चाहिए। इस महीने सूर्य बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। केतु भी लाभ पहुंचाएंगे, मंगल भी लाभ पहुंचा रहे हैं और साथ साथ अगर बात करें तो शुक्र का गोचर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो धन लाभ तो होता चला जाएगा, लेकिन इसको निवेश करके ख़राब ना करें, क्योंकि वो पैसा अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया, किसी को उधार दिया तो पैसा फंस सकता है। तो सोच समझ कर ही पैसा लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध शहद चढ़ाएं और इसके साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट उपाय आपको करना है, शनि का उपाय करना है। शनिवार के दिन शनिदेव को 5 बादाम, काले साबुत उड़द और सरसों का तेल चढ़ाएं। नित्य ही नियमित रूप से हनुमान चालीसा और ओम शन शनिश्चराय नमः इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करें। डेली 108 बार सुबह करें, 108 बार शाम को करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, कितनी जो परेशानियां थी वो आपकी दूर होती हैं। मीन राशि वालों को इस समय 7.5 के चलते थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगर आपको शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी सफलता भी अर्जित होगी आने वाले समय में। तो दर्शकों, ये था आपका मासिक राशिफल मेष से लेके मीन तक का। हमने बताया कि जून का महीना क्या गुल खिलाने वाला है आपके जीवन में। दर्शकों बता दें कि ये राशिफल जो हम बताते हैं ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। ना तो इसको बोलते नाम से देखना है, ना इसको सूर्य राशि सन साइन से देखना है। जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी जो चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंग हम ये आपका ग्रह गोचर हो हमारे कोई भी, या मासिक राशिफल हो जिसको आप इतना पसंद करते हैं, वो हम उसी हिसाब से बनाते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।